जनसुराज एक परिवार है। तो क्या आप पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे? ये आप कह सकते हैं पिछलग्गू, हमें तो साफ दिखाई दे रहा आगे। पिछलग्गू बोलने वाले लोग तो हमें पिछलग्गू बोलेंगे ही, क्योंकि नींद से जाग गए हैं वो। महज एक प्रोग्राम से आपको मालूम चल गया कि वो संवेदनशील नहीं है। ये भय बताता है उन दलों का। विगत कुछ हफ्तों पहले आपने देखा ना, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सो रही थी सिर्फ इस मुद्दे पे कि 13,000 15,000 बच्चे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में जनसुराज के द्वारा भी बक्सर में जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। तकरीबन एक दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे तथागत हर्षवर्धन ने पिछले दिनों जनसुराज का दामन थाम लिया था। जनसुराज में शामिल होने के बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने के क्रम में उन्होंने पहली औपचारिक बैठक की, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यह कहा कि जनता को यह बताया जाए कि जनसुराज बिहार में क्यों जरूरी है। उन्होंने यह दावा किया कि जनसुराज ही वह पार्टी है जो जनता की मूलभूत समस्याओं तथा जनता की ज़रूरतों को समझती है और उसके अनुरूप काम करती है। ऊर्जा की जहाँ तक आप बात करते हैं, ऊर्जा भरपूर है। आप लोग को चूँकि समय दिया गया था कार्यक्रम के बाद का, और जो यहाँ संख्या थी, और ये एक जनसुराज एक परिवार है, और इस परिवार में बढ़ चढ़ के सदस्यों ने, सिर्फ पदाधिकारियों ने नहीं, यहाँ पे कम से कम हजारों जो इस परिवार के सदस्य हैं उन लोगों ने भाग लिया। और इस दरमियान नेताओं ने अपनी बातों को रखा, जिस पे उन्होंने ताली बजा करके बातों का समर्थन किया। जनसुराज जिस सोच के साथ बिहार में आई है, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा ये लक्ष्य है और हमारा उद्देश्य है कि पूरे बिहार के एक एक गांव, पंचायत नहीं, एक एक गांव तक जनसुराज के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जनसुराज के जो हमारे नेता हैं, वो वहां पहुंच और जो जनसुराज का विचार है, जो जनसुराज का जो विज़न है, वो पहुंचाने का कार्य करेंगे। और आगामी विधानसभा में आप देखेंगे कि जनता जिस विकल्प को ढूंढ रही थी बिहार में, वो विकल्प जनसुराज के नाम पे यहाँ स्थापित हो चुकी है। बार बार ये आरोप लगता है कि जनसुराज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और आप तो चूंकि बड़े राष्ट्रीय पार्टी में जिलाध्यक्ष रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आपने पद का निर्वहन किया है, आप यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहली जो आपका प्रश्न था कि आपने कहा कि जनसुराज जो है क्या बी टीम, आपने बोला शायद ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये भय बताता है उन दलों का। विगत कुछ हफ्तों पहले आपने देखा ना, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सो रही थी सिर्फ इस मुद्दे पे कि 13,000 15,000 बच्चे हैं। वो उनको उससे मतलब नहीं था, वो तो सोच रहे थे कि 3.5 लाख बच्चों ने दे दिया एग्ज़ाम, तो 13-15,000 बच्चे हैं ना। तो उनकी मानसिकता आप इसी से लगा सकते हैं कि वो जन, किसी भी श्रेणी का जो जन हो, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे स्कूल जाते बच्चे हों, उनके प्रति बाकी राजनीतिक दलों की क्या प्रतिबद्धता है, क्या उनका दायित्व है। महज एक प्रोग्राम से आपको मालूम चल गया कि वो संवेदनशील नहीं है। और जनसुराज, और ख़ासकर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, ने मात्र 13 और 15,000 बच्चों की आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने इस राज्य में जो व्यवस्था है, जो पूरी तरह चरमरा गई है, जहां अफसरान और नेता एक साथ मिलकर के राज चला रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का कार्य किया है। और उसका जो आवाज़ है वो आपको आगामी विधानसभा में जरूर दिखाई देगा। लगता है कि प्रशांत किशोर जी को मुद्दों की पहचान है, बहुत जल्दी मुद्दे समझ लेते हैं कि कहाँ उन्हें विशेष फायदा है। फ़ायदा और नुकसान राजनीति में जो करते होंगे। जनसुराज जिस लक्ष्य के साथ उतरी है ज़मीन पे, फ़ायदा और नुकसान से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, उस सरकार के मुखिया के साथ कभी बहुत नज़दीकी उनकी रही है। देखिए, ये विषय कोई राजनीति में कोई विषय नहीं हो सकता। हम कल कहाँ थे, कल क्या थे, आप उस पर क्यों नहीं केंद्रित होते कि हम आज क्या हैं और आज क्या बोल रहे हैं। हम आज में जीते हैं और आने वाले कल में जीते हैं। हम बीते हुए कल की चिंता नहीं करते हैं। और जहाँ तक रही बात उनके साथ की, उस समय तक प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उनकी सेवाएं कोई भी ले सकता था। तथागत हर्षवर्धन अपने आप में एक बड़ा नाम है। मैंने पहले भी कहा कि आप एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, घुटन महसूस नहीं होती? बिल्कुल नहीं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। आप सवेरे नहीं आए थे, अगर आप यहाँ 12:30 बजे आते
तो आप उसका आपको खुद ही एहसास हो जाता है। हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये प्रयास सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के मुद्दे जो मोटो हमारा है उसके तहत सारे आते हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तथागत हर्षवर्धन हो, चाहे हमारा एक जो है कार्यकर्ता हो, सब की श्रेणी एक है। क्योंकि यहाँ बिहार की व्यवस्था बदलने की बात है, यहाँ सत्ता पे काबिज होने की बात नहीं है। तो क्या आप पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे? ये आप कह सकते हैं पिछलग्गू, हमें तो साफ दिखाई दे रहा आगे। पिछलग्गू बोलने वाले लोग तो हमें पिछलग्गू बोलेंगे ही, क्योंकि नींद से जाग गए हैं वो।